कोई 3 रीजन हमें बताने हैं जिससे कि आप अपने आप को बीमार या सिक फील करते हैं और आपको लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आउट टू सी अ डॉक्टर। और यदि उन 3 सिम्टम में से कोई एक सिम्टम है, आपको ओनली वन सिम्टम, एक सिम्टम प्रेजेंट है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर? और वाई और नॉट, और क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है, बीमारियों के 3 सिम्टम बताने हैं, उन 3 सिम्टम में से कोई एक सिम्टम अगर होगा तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, और क्यों जाएंगे? तो देखिए यहां पर देखें, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसको हेडेक है, ठीक है, या कफ है, या डाइसेंट्री है, ठीक है, एच से। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, तो ये सिम्टम बीमारी के सिम्टम है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है, वो सिक फील करेगा। तो अगर कोई एक सिम्टम है तो क्या हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएंगे? ठीक है, ये तो हो गए सिम्टम, हेडेक हो गया, कफ हो गया, डाइसेंट्री हो गया, फीवर हो गया, या कोई और भी हम सिम्टम ले सकते थे। ठीक है, अब कोई एक सिम्टम प्रेजेंट है, मान लो ओनली वन सिम्टम इज प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या होगा? यूजुअली जो है हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, डू नॉट विजिट टू द डॉक्टर, यूजुअली हम डॉक्टर के पास सीधे नहीं जाते हैं अगर एक सिम्टम है। ठीक है, क्या होता है कि जब हमें एक से ज्यादा सिम्टम होते हैं, क्योंकि एक सिम्टम होता है तो उसका कोई प्रभाव, खास प्रभाव शायद हमारे जो है स्वास्थ्य पर, एक सामान्य रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं किसी एक सिम्टम के होते हुए भी, तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम अपने काम को भी जो है करते रह सकते हैं। ठीक है, तो उसका हमारे काम करने की क्षमता पर, एबिलिटी टू डू वर्क, और हमारे सामान्य एक रूप से स्वास्थ्य पर, जनरल हेल्थ पर कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ रहा है कोई एक सिम्टम होने से, इसलिए हम डॉक्टर के पास शायद सीधे नहीं जाएंगे उस कंडीशन में। और अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये सारे ही सिम्टम हैं, ठीक है, ये सारे ही सिम्टम हैं, कुछ समय से वो इन सारे सिम्टम को फील कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये इसेंशियल कंडीशन में आ जाती है, उस समय उसको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपके सामने क्वेश्चन के आंसर जो है लिखे हुए हैं, मेरा काम है इनको समझाना और आप इनको अच्छे से समझें, ताकि आप जब क्वेश्चन के आंसर अपने पेपर में लिखें तो आपको ये आसानी से जो है वो आप उनके आंसर्स को लिख पाए, रटने ना पड़े आंसर, आपको आंसर अपने समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्लियर?